हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरी नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हनुमान जी को चोला चढ़ाने की विधि का बारे में सभी जानेंगे, तो देखते हैं वीडियो को। अब हम सबसे पहले अपना रोली ली है, ये चंदन है, ये चावल है, ये हमने कुछ पैसे रखे हुए हैं भगवान जी को चढ़ाने के लिए। ये हमारे पास दीपक है और ये घी है इसमें हमारे पास, ये कपूर और धूपबत्ती है, ये पान का पत्ता, पान का बीड़ा है, ये हमने जनेऊ लिया हुआ है हनुमान जी को चढ़ाने के लिए, इसे यज्ञोपवीत भी कहते हैं। ये कलावा है जिसको हम वस्त्र के तौर पे यूज़ करते हैं। ये मैंने कुछ पुष्प लिए हुए हैं, मेरे पास एक बेलपत्री भी है, ये पान का बीड़ा है जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। इसमें इलायची है, लौंग है और इसमें मैंने रखा हुआ है, और एक सुपारी भी है। ये जल था, ये हमारा सिंदूर है। सब दीप, ये मैं स्वास्तिक बना रहा हूँ क्योंकि पूजा शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें स्वास्तिक बनाना चाहिए और उसके ऊपर हमें दीपक रहना चाहिए। दीपक को कभी भी हमें डायरेक्ट नहीं रखना चाहिए। मैंने स्वास्तिक बना लिया है। ये स्वास्तिक मेरा बन चुका है। अब मैं इसमें कुमकुम लगाऊंगा क्योंकि रोली को बहुत ही पवित्र माना जाता है और उसको सौभाग्यशाली माना जाता है, इसीलिए उसको यूज़ करते हैं सभी लोग। इसीलिए मैंने इसमें कुमकुम लगा लिया है चारों तरफ से इसके। अब मैं इस पर कुमकुम लगा लिया है। अब मैं इस पर कुछ अक्षत चढ़ाऊँगा। इस पर मैंने इस पर अक्षत रख दिए हैं। अब मैं इस पर दीपक रखूँगा। आप चाहें, अब मैं दीपक रखूँगा इसके ऊपर। आप चाहें तो मिट्टी का या फिर पीतल का या फिर आप आटे का दिया भी बना के जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब मैं दीपक का पूजन करूँगा। ये मैंने रोली ली हुई है, रोली को सबसे पहले दीपक पे लगाऊँगा, फिर कुछ अक्षत चढ़ाऊँगा मैं। अब इस पर देखिए आप लोग, कुछ अच्छे चढ़ा दिए हैं। मैं इस पर पुष्प भी चढ़ाऊँगा। अब इस पर ये मैं पुष्प चढ़ा दिए हैं। आप चाहें तो लाल या फिर पीला पुष्प यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ मिष्ठान भी मैंने रख दिया है वहाँ पे दीपक का पूजन करने के लिए। ये मैंने धूपबत्ती जला दी है, दीपक भी मैंने जला लिया है। दीपक मेरा जल चुका है। आप लोग चाहें तो दीपक को जलाने के बाद उसका पूजन करें, चाहे पहले करें, चाहें तो आप दोनों तरह से ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, जैसा आपको उचित लगे। अब मैं हनुमान जी का जो पहले से श्रृंगार लगा हुआ, उस पुराने जो श्रृंगार लगा हुआ है पहले का, उस श्रृंगार को हटा रहा हूँ। आप लोग भी पहले पूरे श्रृंगार को हटाएं, उसके बाद नया श्रृंगार करें उनका। तो ये पुराना श्रृंगार सारा हटा रहा हूँ मैं धीरे धीरे करके। ये काफ़ी दिक्कत हाँ, ये श्रृंगार मैंने हटा रहा हूँ उसका आराम से। हाँ, ये श्रृंगार हट गया है। ये तुलसी दल लगा हुआ है और ये कलावा भी लगा हुआ, उसको भी हटा दिया है मैंने। ये कुछ लोग बेलपत्री वगैरह, पुष्प वगैरह, ये कभी कभी इन्हें हटा देना चाहिए। जैसे ही पुष्प सूख जाते हैं तुरंत ही हटा देना चाहिए, नहीं तो ये स्वरूप से चिपक जाते हैं और फिर वो हार्ड हो जाते हैं, कड़क हो जाते हैं, जिन्हें हटाने में थोड़ी दिक्कत होती है। हाँ, जो पपड़ी सी मतलब टाइट सा पपड़ी सी बन जाती है पुष्प की, सूख जाते हैं, तो इसीलिए हमें हटा देना चाहिए। ये मैं बेलपत्री पे सीताराम लिख रहा हूँ। आप लोग चाहें तो लिख के चढ़ा सकते हैं, आपको अगर मन हो तो सीताराम, क्योंकि भगवान को हनुमान जी को सीताराम जी बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं, क्योंकि राम तो उनके दिल में बसते हैं। तो ये मैं इसीलिए सीताराम लिख रहा हूँ। आप लोग इसी सिंदूर को चढ़ाने से पहले लिख सकते हैं। तो मैंने ये बेलपत्री पे सीताराम लिख लिया है। आप लोगों का अगर मन हो तो आप चढ़ाएं, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब मैं सिंदूर चढ़ाना प्रारंभ कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं पैर से स्टार्ट करता हूँ, उनके दाहिने पैर से, फिर बाएं पैर से, इस तरह से चढ़ाना स्टार्ट करते हैं। फिर हम नीचे से सिंदूर को हम ऊपर की तरफ चढ़ाते हुए जाते हैं, उनके मस्तिष्क की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, क्योंकि तिलक को भी हम नीचे से ऊपर की तरफ लगाते हैं। और हमारे मुख से केवल राम नाम का ही जप निकलना चाहिए, राम सिया राम, इस तरह से हम लोग कहते रहना चाहिए, ताकि मतलब जो आसपास का जो माहौल है वो राम नाम बन जाए पूरा। और हनुमान जी तो उनके तो मुख से राम नाम ही निकलता है, तो हमें सिर्फ उन्हीं को मनाना है, तो हमें इस तरह से पूजन करना चाहिए। इस तरह से मैं पूरे हनुमान जी के स्वरूप को सिंदूर से लेपन कर रहा हूँ। इसमें गाय का घी मिला हुआ है, और आप चाहें तो चमेली का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको गाय का घी मिल जाए तो वो बहुत ही शुद्ध और पवित्र माना जाता है। तो आप गाय का घी कोशिश करें उसको ख़रीद के लाएं और उसी को यूज़ करें आप। इससे निखार भी स्वरूप का बहुत सुंदर आता है, हनुमान जी के स्वरूप का। इस तरह से आप पूरे प्रतिमा को सिंदूर से लेपन करें आराम से। और
इसमें 2 ही उंगली का वैसे यूज़ करना चाहिए। आज थोड़ा वैसे तो इसमें एक अनामिका के पास की उंगली की 2 ही उंगली यूज़ करनी चाहिए अगर देखा जाए। अगर आपको दिक्कत हो तो आप 3 भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे आपको 2 ही उंगली का यूज़ करना चाहिए, ऐसा बताते हैं। और इस तरह से मैं पूरे स्वरूप का सिंदूर से लेपन कर रहा हूँ, आप भी इस तरह से कीजिए। और हमेशा ही थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जो आपने पहले श्रृंगार किया तो उसको अच्छी तरह से हटाइए, ताकि आप जब सिंदूर का लेपन करें तो आपको दिक्कत ना हो। और क्योंकि प्रतिमा से कभी कभी कुछ लोग पुष्प चढ़ा जाते हैं, कुछ लोग चावल चढ़ा जाते हैं, तो स्वरूप से चिपक जाते हैं और फिर वो सिंदूर का लेपन करने में सही नहीं हो पाता है। और हम लोगों को उनका मुख और आँखों के पास सिंदूर को थोड़ा आसानी से आराम से लगाना चाहिए, ताकि उनके आँखों में सिंदूर ना जाए। अगर वो धोखे से चला भी गया है तो उसको तुरंत ही साफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि जैसे हमको अगर हमारी आँखों को चला जाए तो हमको दिक्कत होती है, ऐसे ही अगर उनकी आँखों को चला जाएगा तो उनको कितना कष्ट होगा। तो इसीलिए हमको चढ़ाते सिंदूर का लेपन करते समय बहुत ही सावधानी से करना चाहिए हम लोगों को। ये देखिए मैं बहुत आसानी से आराम से कर रहा हूँ। इसको बाद में कपड़े से फिर भी साफ़ करूँगा ही, क्योंकि हो जाता है कभी कभार थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एक आध बूंद अगर गिर भी लग भी जाती है साइड से, तो उसको मैं हटा देना चाहिए। और इस तरह से सिंदूर हम लोग करते हैं। राम नाम का जप चलते रहना चाहिए, राम सिया राम सिया राम सिया राम। अगर आपको कोई और राम जी का मंत्र आता है तो आप उसका भी जप कर सकते हैं, हनुमान जी के मंत्र का जप कर सकते हैं, राम नाम का जप कर सकते हैं, सीताराम का जप कर सकते हैं। आपको जो मंत्र उचित आता हो आप उस मंत्र का जप कर सकते हैं इस तरह से। अब मैं ये इनके मुख के पास में कर रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा आसानी से हो जाए, मुख के अंदर ना जाए सिंदूर। उसको थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दूँगा, मुख का जितना हिस्सा है हनुमान जी का। और इस तरह से ये सिंदूर का हम इस तरह से पूरे हम स्वरूप को सिंदूर से करते हैं। कोई भी भाग हम सिंदूर से किए बिना पूरे स्वरूप का छोड़ते नहीं हैं। पूरे प्रतिमा का हमें सिंदूर से लेपन करना चाहिए, चाहे वो कहीं पूरे प्रतिमा का ही करना चाहिए। हमें कोई भी हिस्सा छोड़ना नहीं चाहिए कि हम कोई हिस्सा छोड़ दें, हम ना करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें पूरे ही हिस्से को, आपको भी मुझे भी सभी लोगों को पूरे हिस्से को सिंदूर से लेपन करना चाहिए, ताकि बहुत ही मतलब ये एक आनंद में आता है, अंदर से एक बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती है इससे। अगर आप जिस दिन करेंगे तो बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आएगी, आपको भी लगेगा कि हाँ आज मैंने कुछ बहुत अच्छा किया है। इस तरह से आप कीजिए। आपके पास जितना सामान अवेलेबल हो आप अंदर से कीजिए, क्योंकि भगवान भाव का भूखा होता है। आप जितना कर सकते हैं आप उतना कीजिए। अगर आपके पास थोड़ा सामान तो थोड़े से में कीजिए, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा सामान ला के थोड़े से सामान में कीजिए, लेकिन भाव से कीजिए। क्योंकि भगवान तो केवल भाव का ही भूखा होता है सबसे ज़्यादा, तो वो सिर्फ हमारे भाव को देखता है कि हमारा भाव कितना अच्छा है। ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि हम लोग अपने भाव से भगवान को मनाएं। क्योंकि देखा जाए तो भगवान के लिए कितना भी कुछ भी कर लो, अगर आपके अंदर भाव नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। अभी देखिए मैं इसको आसानी से इसको हटा रहा हूँ। उसको हल्का सा कभी कभी हो जाता है, वो जो कभी कभी अगर सिंदूर में घी ज़्यादा मिल जाए तो थोड़ा बह के नीचे आ जाता है, तो उसको हमें हटा देना चाहिए आसानी से। इस तरह से मैंने आँखों के पास से उनके से हटा दिया है, क्योंकि ये हटाना बहुत ज़रूरी होता है। आँखें साफ़ रहेंगी तो अच्छा लगता है, और साथ में अगर आँखें बिल्कुल साफ़ ही रखनी चाहिए। अब मैं उनकी आँखें साफ़ कर दी हैं। अब मैं ये उनकी भौएँ लगा रहा हूँ, जो हम लोग धूपबत्ती से बना लेते हैं। इसको मैं इसीलिए मैं इस तरह से लगा रहा हूँ, इसको धूपबत्ती से बना के। ये दोनों सबसे पहले दाहिनी तरफ लगाइए, फिर बाईं तरफ लगाइए। कोई भी काम कीजिए पहले दाहिनी तरफ कीजिए, उसके बाद बाईं तरफ कीजिए। अब मैं ये बीच में उनका टीका बना रहा हूँ। आप चाहें तो रेडीमेड भी लगा सकते हैं, मैं तो धूपबत्ती का बना के लगा देता हूँ। कहते हैं ना, जितना हमारे पास रिसोर्सेस हमें उस तरह से पूजन करना चाहिए। अगर हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास जो है हमें उसी से करना चाहिए। मैंने इसीलिए सरल और साधारण विधि बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आपके पास कम से कम रिसोर्सेस हैं तो आप कम से कम रिसोर्सेस में पूजा कीजिए, लेकिन अपने भाव से कीजिए। मेन बात वही है। अब मैं भगवान के लिए यज्ञ पवित्र लेके, ये मैं वस्त्र के तौर पे मैंने केवल कलावा यूज़ किया। आप कलावा भी यूज़ कर सकते हैं वस्त्र। अगर आपके पास वस्त्र नहीं है तो आप कलावा लीजिए, उसको थोड़ा सा तोड़ लीजिए और लंगोट के भगवान को बोल कर उसको पहना दीजिए। उसके लंगोट के तौर पे आप वस्त्र के तौर पे उसे पहना सकते हैं। आप उसे वस्त्र पहना दिए हैं। अब मैं जनेऊ लगाऊंगा। जनेऊ सफ़ेद आता है, हमें कभी भी भगवान को डायरेक्ट जनेऊ नहीं चढ़ाना चाहिए। हमें उसमें रोली को अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान जी को कभी सादा जनेऊ नहीं चढ़ाते हैं, हमेशा उसमें रोली लगा कर ही चढ़ाना चाहिए। तो आप उसमें थोड़ी सी रोली लगा दीजिए और उसको जनेऊ को पूरा खोल के अच्छी तरह से फिर उसको हम पहनाएंगे। अभी हम भगवान को ये जनेऊ मैंने रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं। जनेऊ है, मैंने इसको सीधा कर रहा हूँ, 1 मिनट अभी। हाँ, जनेऊ मैंने सीधा कर लिया है। मैं अब भगवान को जनेऊ पहनाऊँगा। इसमें मैंने रोली लगा दी हुई है मैंने इसमें।
मैं पहनाऊँगा। इसमें राम नाम का जप करते हुए आपको भगवान को जनेऊ पहनाना है। बस राम आपके मुख से पूरे समय आपके मुख से केवल राम नाम का जप ही आपके मुंह से निकलना चाहिए। राम राम सीताराम सीताराम आपको कहते रहना चाहिए। आपको हर वक्त आपको मुख से सीताराम सीताराम कहना चाहिए। वो वहाँ का जो वातावरण है वो सीताराम नाम से ही गूंजना चाहिए, ताकि भगवान आपकी जल्द से जल्द सुने, आपकी मनोकामना को भी पूरी करे। इस तरह से अब मैं भगवान का सबसे पहले उनको कुमकुम लगा रहा हूँ, तिलक कर रहा हूँ उनका। अब मैं कुछ उनको अक्षत चढ़ाऊँगा। उनको कुमकुम लगाने के बाद हमें अक्षत अवश्य चढ़ानी चाहिए हमें। मैंने अक्षत लगा दिया है। अब अक्षत लगाने के बाद में अब मैं पुष्प चढ़ाऊँगा। आप चाहें तो पुष्प की माला पहना सकते हैं। अगर आपके पास पुष्प की माला नहीं है तो आप पुष्प चढ़ा दिए। ये बेलपत्री है जो मैं उनके हृदय से लगाऊँगा, क्योंकि भगवान राम और माता सीता, माता जानकी, वो उनके हृदय निवास करते हैं। इसीलिए सीताराम का जो बेलपत्र है वो मैं उनके हृदय में लगाऊंगा, ताकि हृदय में वहीं उनके सीताराम निवास करते हैं। शायद आप लोगों ने देखा होगा रामायण में, जब उन्होंने अपने सीना को चीर के दिखाया था, तो उसमें भगवान राम और माता जानकी की जो स्वरूप दिखा था वो उनके हृदय में दिखा था। मैंने कुछ पुष्प चढ़ा दिए हैं। आप चाहें तो माला भी पहना सकते हैं, अगर आपके पास माला हो तो। मेरे पास तो पुष्प ही थे, मैंने पुष्प ही चढ़ा दिए हैं। अब मैंने दोनों चरणों की तरफ उनके पुष्प रख दिए हैं, उनका नाम लेके। अब मैं भोग लगा रहा हूँ। अब मैंने इसमें भोग में लड्डू यूज़ किया हुआ है, तो आप लड्डू यूज़ कीजिए, चाहे बूंदी यूज़ कीजिए, लेकिन बेसन का ही कुछ ना कुछ भोग बना होना चाहिए। तो आप उसको बेसन के भोग के तौर पे यूज़ कर कीजिए। और कुछ मेवा भी आप उसमें रख लीजिए। आपके पास एक मेवा है तो एक रख लीजिए, पंच मेवा है तो पंच मेवा रख लीजिए। और साथ ही साथ आप उसमें मैं इस तरह से, और उसमें तुलसी दल तो अवश्य ही होना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी का पूरा जो भोग होता है वो तुलसी दल पर ही निर्भर करता है। तो हमें तुलसी दल तो अवश्य ही रखनी चाहिए। अब अगर आपके पास कोई भोग नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप तुलसी दल रखिए, आप तुलसी दल से भोग लगा दीजिए। भगवान तो तुलसी दल में भी प्रसन्न हो जाते हैं, हनुमान जी तो आपको तुलसी दल तो अवश्य रखना ही रखना है। ये मैं पान का बीड़ा लगा रहा हूँ। इस पान की बीड़े में एक सुपारी है, 2 लौंग हैं, एक इलायची है, और उसको मैंने बंद किया हुआ है। 2 लौंगों से बंद कर दिया गया मैंने उसको। आप चाहें तो खोल के भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बंद करके रखा हुआ है इस तरह से। और भगवान से राम नाम का जप करते हुए उनको पान का बीड़ा समर्पित कर रहा हूँ। बोल रहा हूँ कि आप इसे स्वीकार करें, इसे मेरे इस पान की बीड़े को, और मुझे कष्टों से निवारण दें। आप लोग भी इस तरह से कीजिए। और मैंने पान का बीड़ा लगा दिया है। अब मैं कुछ दक्षिणा हाथ में रख रहा हूँ, क्योंकि पूजन इस तरह से करने के बाद दक्षिणा अवश्य रखनी चाहिए कि हे भगवान, हमसे अगर कोई त्रुटि हो गई हो, आपके अगर कोई सामान हम नहीं ला पाए हो, अगर कोई हमसे कोई अन्य तो कोई त्रुटि हो गई हो, तो दक्षिणा स्वीकार करें और हमें क्षमा करें। हमारी आपसे यही विनती है। इस तरह से मैंने ये पूजन पूरा किया हुआ है। अभी मैं सुंदरकांड का पाठ शुरू करूँगा। तो सबसे पहले मैं जिस पुस्तक से सुंदरकांड का पाठ करूँगा मैं उसका पूजन कर रहा हूँ। सबसे पहले कुमकुम लगाऊंगा वहाँ पर। कुमकुम लगाने के बाद में वहाँ अच्छा मैंने कुमकुम लगा दिया है, मैंने पुष्प चढ़ा दिए हैं। ये मैं कुछ कलावत वस्त्र के तौर पर कलावत चढ़ा रहा हूँ भगवान जी को। इस पुस्तक का हमें पूजन करना चाहिए। फिर मैं कुछ दक्षिणा भी आपको रखनी चाहिए यहाँ पे। आप चाहें तो 1 रुपया भी यूज़ कर सकते हैं। आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना, 1 रुपया यूज़ कर ले। अगर आपके पास 1 रुपया तो आप 1 रुपया ही यूज़ कीजिए। अब मैंने ये कुछ मिश्री का भोग भगवान को समर्पित कर रहा हूँ। इस पुस्तक को हम इसको भगवान का स्वरूप मानकर इस पुस्तक का पूजन करेंगे। ये मैंने जल की कुछ छींटा लगा दिए हैं। इस तरह से आपको भी इस तरह से जल की छींटा लगानी चाहिए। फिर उसके पैर छूने चाहिए और कुछ दक्षिणा भी अवश्य रखनी चाहिए। जिस सुंदरकांड का पाठ करने जा रहे हैं, ये तो मैं साधारण तरीके से कर रहा हूँ। इसको आप में से कोई भी आसानी से कर सकता है। आपको इसके लिए किसी पंडित की बुलाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास रिसोर्सेस नहीं है, आपके पास पैसे कम हैं, आप पंडित बुलाएंगे तो ज़्यादा पैसे लगेंगे आपको। आपके पास पैसे नहीं है तो आप थोड़े से भी कर सकते हैं। अब मैं सुंदरकांड के पाठ को शुरू कर रहा हूँ। मैंने पुष्प हाथ में ले लिया है। हमेशा आप लोगों को पुष्प अवश्य रखना चाहिए अपने हाथ में पाठ को शुरू करते समय। अब मैं पाठ शुरू कर रहा हूँ। जामवंत के बचन सुनाई, सुन हनुमंत हृदय अति भाई। तब लगे मोहि पर केहु तुम भाई, सह दुख कंद मूल फल खाई। जब लगे आवो सीता देखी, होए काज मोहि हर्ष विशेषी। ये कही नाई सबई कहु माता, चले हर्ष ही धर रघुनाथा। सिंधु तीर एक बोधर सुंदर कूद चढ़े उता ऊपर, बार बार रघुवीर संभारी। तरके पवन तने बलवारी, जय गिरि चरण देव हनुमंता। चलो सुगा पाताल तुरंता, जिम अमोद रघुपत करबाना। ऐ बात चले हनुमाना, जल निध रघुपत दूत बेचारी। ते मैं न होई शर्महारी, हनुमान ते परसा कर पुन कीन प्रणाम। राम काज कीन्यो बिन मोहि कहाँ विश्राम। जय जय सिया राम, मंगल भवन मंगल हारी। तब दुसत अजर बिहारी, दीन दयाल बिद संभारी।
हरदनाथ मम संकट भारी। मेरा सुंदरकांड का पाठ पूरा हो चुका है। मैंने हनुमान चालीसा, उसके बाद मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया, संकट मोचन का पाठ किया, बजरंग बाण का पाठ किया, फिर श्री राम जी की स्तुति की। अब मैं दीपक जला रहा हूँ। मैंने कपूर और अगरबत्ती को बनाकर हम लोग उपयोग में लेते हैं। मैंने उस तरह से बनाया हुआ है आरती करने के लिए। दीपक को हम वहीं रखे रहने देते हैं। हम कपूर से आरती करते हैं भगवान जी की। तो मैं अभी कपूर जला रहा हूँ, फिर भगवान जी की आरती हम अभी शुरू करेंगे। मैंने इस तरह से पाठ को पूरा किया हुआ है। पाठ में हमेशा जो विराम आता है, आपको उसमें भगवान का नाम लेना चाहिए, राम जी का नाम लेना चाहिए, सीताराम सीताराम कहते रहना चाहिए। अब हम भगवान जी की भी हम आरती शुरू करेंगे, तो आप सभी भगवान की आरती का आनंद लीजिए। अभी हम आरती शुरू कर रहे हैं। ओम राम। इस तरह से हम भगवान जी की आरती करते हैं। भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमसे अगर कोई आपकी पूजा अर्चना में त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करें। और उनकी जो आरती है हम उसको गाते हैं, उस बड़े ही, आपके पास अगर घंटी हो तो घंटी से कीजिए। इस तरह से मैं आरती अब कर रहा हूँ। आरती आप देख सकते हैं, आरती भगवान की कपूर से कर रहा हूँ मैं। इस तरह से मैं आपको भी दिखाता हूँ आरती कैसे करते हैं। मैंने थाली में इस तरह से कपूर लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। लंक से कोट समुद्र सिखाए, जासे पवन सुतेवार, घंटी को बजाते रहते हैं लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज समारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनिस जीवन प्राणी उबारे, बैठी पताल तोर जमकारे, हई रावण की भुजाएं उखारे, बाएं भुजाएं सुत जन तारे, सुर नर मुन जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान जी उचारे, कंचन थाल कपूर छाए, आरती करते अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बस वैकुंठ परम पद पावे। हेलो दोस्तों, मेरा सुंदरकांड का पाठ पूरा हो चुका है और मेरी पूजा पूरी हो चुकी है आज मंगलवार की। आप लोग भी इस तरह से कीजिए अगर आपके पास रिसोर्सेज कम हैं। और मेरी वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। जय